सरकारी बैंकों में काम करने वाले 10 लाख बैंक कर्मचारियों और उनके 50 लाख परिवार वालों की, जिनके हक के लिए पिछले हफ्ते आपने घंटी बजाई, आज फिर आपको यही काम करना है, जोरदार घंटी बजानी है। क्योंकि हमारे देश में सांसदों की सैलरी तो आराम से, बहुत आराम से बढ़ जाती है। कहीं किसी को कोई धरना नहीं करना पड़ता, प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, अनशन नहीं करना पड़ता। लेकिन देश में सरकारी बैंकों में जी तोड़ मेहनत करके काम करने वाले साधारण कर्मचारियों की सैलरी, जो हर 5 साल में बढ़ने का नियम है, वहां बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने में 3-3 साल तक का इंतजार कराया जाता है। आशीष मिश्रा देश के नौजवान बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन हताश हैं। आपको या फिर खुद आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। विपिन राव देश के जिम्मेदार बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन मजबूर हैं। मेरी बेटी है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी किसी बैंकिंग वाले व्यक्ति से नहीं करेंगे। राहुल मिश्रा देश के युवा हैं, बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन काम के बोझ से दबे हुए। धमकियां तक दी जाती थी कस्टमर की तरफ से। होली से ठीक पहले एक तरफ जब देश में सांसदों का वेतन 6 साल में 4 गुना तक बढ़ जाता है, दूसरी तरफ देश के 21 बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हैं, जिनकी वेतन वृद्धि 900 दिनों तक लटका कर रखी जाती है। यही वजह है कि खुद 30 साल से बैंक में काम करने वाले विपिन राव अब बेटी की शादी किसी बैंक कर्मचारी से नहीं कराना चाहते। जैसे मेरी बेटी है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी किसी बैंकिंग वाले व्यक्ति से नहीं करेंगे। बेचारा जो देखिए वो मकान नहीं, इतनी कम सैलरी हो गई, वो मकान नहीं ले सकता है। भाई 20,000 25,000, आज 50 जो कहना चाहिए 57 गज वाले भी जो मकान है वो भी 75 76 लाख रुपए के बिक रहे हैं। एक बैंक कर्मचारी सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक तरह से देश का आर्थिक सिपाही होता है, जो देश की रीढ़ है। लेकिन भारत की उस आर्थिक रीढ़ को संभालने वाले बैंक कर्मचारी खुद दर्द से कराह रहे हैं, क्योंकि देश में बैंक कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन वृद्धि 943 दिन की देरी से लागू हुई, 9वीं वेतन वृद्धि 908 दिन की देरी से और 10वीं वेतन वृद्धि 935 दिन की देरी से लागू हुई। इस बार भी देश के बैंक कर्मचारियों की 11वीं वेतन वृद्धि, जो नवंबर 2017 में हो जानी थी, 117 दिनों के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं है। बैंक कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी का फैसला करने में 3 पक्ष शामिल होते हैं। एक बैंक प्रबंधन, दूसरा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और तीसरा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। लेकिन सरकारी नीतियों और बैंक प्रबंधन की कुनीतियों की वजह से हर 5 साल में होने वाली बढ़ोतरी का फैसला 3-3 साल तक टल जाता है। और इस बारे में जब कभी भी किसी जवाबदेह एजेंसी से सवाल पूछा जाता है तो वो फुफकारती है या फिर काटने को दौड़ती हैं। वेतन को लेकर सुस्त नीतियों का शोषण सहने वाले देश के वो आम बैंक कर्मचारी हैं, जिनके कंधे पर एक नहीं दर्जनों काम का बोझ होता है। कैसे, जरा सुनिए बैंक कर्मचारी राहुल मिश्रा से। जनधन योजना आई पहले, उसमें अकाउंट्स हम लोगों ने रात में 10-10 बजे बैठ के खोले। उसके बाद फिर जीवन सुरक्षा योजना आई और उनकी अटल पेंशन योजना आई। उसके बाद मुद्रा योजना आई, इसके लिए काम करना पड़ा। अभी फिर उसके बाद रिसेंट में अभी ऋण मोचन योजना आई, उसके लिए एक हफ्ते तक बैंक एम्प्लॉयज़ घर नहीं गए। और मेंटल प्रेशर अलग से था कि कस्टमर का काम भी करना है। धमकियां तक दी जाती थी कस्टमर की तरफ से कि जिसका काम नहीं हो पाया बाहर आना देख लेना, उस टाइप का भी प्रेशर रहा। देश में इस वक्त एक बैंक कर्मचारी को बैंकिंग के तय कामों के अलावा आधार से खाता लिंक करना, जनधन योजना के खाते खुलवाना, मेंटेन करना, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्याश्री समेत दर्जनों जनता से जुड़ी योजनाओं का काम दिया जाता है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर काम का बोझ कितना है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2012 में जहां प्रति बैंक कर्मचारी 1,879 लाख का व्यवसाय था, 2016 में बढ़कर प्रति बैंक कर्मचारी व्यवसाय 2,730 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन जब बात सैलरी देने की आती है तो इन बैंक कर्मचारियों को वेतन की असमानता का दर्द झेलना पड़ता है। हमारे ऑफिसर का वेतन
केंद्रीय सरकार के क्लर्क के वेतन से कम, हमारे क्लर्क का वेतन उनके चपरासी के वेतन से कम। हमारे जोखिम दिन पे दिन बढ़ती जा रही, काम का बोझा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। सरकार तरह तरह की जिम्मेदारियां हमको देती जा रही। हालत यह है कि बैंकों के क्लर्क की बेसिक पे जहां 11,765 रुपए है, वहीं केंद्र के पे बैंड 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से 25,500 रुपए है। बैंक में अधिकारी स्तर पर जहां कुल वेतन 68,687 रुपए मिलता है, वहीं केंद्र के पे बैंड 3 के अधिकारी को 1,18,839 रुपए दिए जाते हैं। यानी सैलरी देने में देरी और सैलरी बराबरी से देने में आनाकानी। बैंक प्रबंधन जनता से वसूली के फैसले फौरन लेता है। अमीरों के बीच बैंक का पैसा लुटाने के फैसले भी तुरंत लिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी का फैसला महीनों तक टाल दिया जाता है। आखिर क्यों? जनता का कर्ज तो वो महंगा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों के तनख्वाह पर ताला लगाकर बैठे हैं। देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दी है। 20 साल के लिए 50 लाख के लोन पर अब बढ़ी EMI के कारण एक महिला को 7,570 रुपए सालाना और पुरुष ग्राहक को 7,582 रुपए सालाना का और बोझ अपनी जेब पर उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक दस्तखत से जिन बेरोजगार छात्रों को इंसाफ दिलाया जा सकता है, पारदर्शी तरीके से नौकरी के लिए परीक्षा कराने का भरोसा दिया जा सकता है, उस पर सरकार और सियासत खामोश है। एक दस्तखत से 10 लाख बैंक कर्मचारियों के साथ वेतन वृद्धि पर हो रहे अन्याय को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार और सियासत दोनों खामोश है। लेकिन जब बात सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाने की आई तो सारे दस्तखत बहुत आराम से हो गए, यानी सांसदों के लिए होली और आम जनता को गोली। इसीलिए आज ABP न्यूज की राय है, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में धांधली के आरोपों पर सरकार फौरन जांच के आदेश दे, बैंक कर्मचारियों की वेतन की असमानता दूर की जाए और 11वीं वेतन वृद्धि तुरंत लागू हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाइए। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। 3 दिन पहले घंटी बजाओ में अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के बाद उठे सवालों को लेकर खास रिपोर्ट आपने देखी थी, जिसमें हमने देश से पूछा था क्या झूठी खूबसूरती पाने की होड़ लोगों को बीमार बना रही है। इस पर घंटी बजाओ के दर्शकों की प्रतिक्रिया देख लीजिए। ABP न्यूज ने कॉस्मेटिक बाजार की सच्चाई को उजागर किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्राकृतिक शरीर के साथ छेड़छाड़ बीमारियों को न्योता है। सरकार को चेतना चाहिए, युवाओं को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। अपील करना चाहूँगा कि आप अपने को सुंदरता जरूर दिखाइए, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पे नहीं, क्योंकि इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। बहुत प्रकृति के दिए हुए तरीकों को अगर छेड़खानी किया जाए तो मौत का सामना करने के बराबर होता है। तरीके से गवर्नमेंट सरकार को भी इसके लिए सोचना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।